नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लांट्स एसआर में। आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। इसका आंसर है नागपुर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए किसने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा रॉयल इनफील्ड। इसका आंसर है रॉयल इनफील्ड। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुराग शर्मा। छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति खोजी है? हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति खोजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 146%। इसका आंसर हो जाएगा 146%। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ईकम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? हाल ही में ईकम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा वाट थ्री वर्ड्स। चलिए नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्ध गंगा मॉडल को बताया है? हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को बताया है? इसका आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। इसका आंसर है राजेश वर्मा। अगला नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है? किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला नंबर प्रश्न है, किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? किसे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। इसका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है, किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट। अगला नंबर प्रश्न है,
किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाया गया है? किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजेश गेरा। इसका आंसर है राजेश गेरा। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? इसका आंसर है भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? इसका आंसर है पीएम श्री स्कूल। इसका आंसर हो जाएगा पीएम श्री स्कूल। अगला नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेल्स ने। करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेल्स ने। 18वां नंबर प्रश्न है, 31 अगस्त 2022 को मलेशिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त 2022 को मलेशिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया राष्ट्रीय दिवस। इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त 2022 से कब तक आयोजित किया जा रहा है? स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त 2022 से कब तक आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 2022 तक, यानी कि आज तक यह संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला नंबर प्रश्न है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। चलिए 22वां नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार की परिवार कल्याण कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगला नंबर प्रश्न है, किसे सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है? किसे सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा एन गोपाल कृष्ण। एन गोपाल कृष्ण। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2022 को किसके द्वारा परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 29 अगस्त 2022 को किसके द्वारा परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा सैमसंग। इसका आंसर हो जाएगा सैमसंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।